नमस्कार। मैं दिल्ली स्थित बिहार निवास के अंदर में मौजूद हूं और यहां पर तमाम बिहार के जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। चूँकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और इसी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बिहार के तमाम नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी यहां पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी थे, लेकिन कुछ देर पहले यहां से रवाना हो चुके हैं। और जिस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी दिखाई पड़ रही है, उस गहमा गहमी को मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तमाम उन तस्वीरों को देखिए और तस्वीरों को देखने के बाद अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं उनमें उत्साह है और कोशिश उनकी है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लें तो उनकी एक झलक को पाया जा सके। यहाँ पर तमाम नेता हैं, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शाहाबाद प्रक्षेत्र का कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। कारण कि इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान शाहाबाद के जो 4 सीटें हैं उन चारों सीटों पर जिस तरह से एनडीए को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से वो तमाम चेहरे जो अक्सर एनडीए के कार्यक्रमों में दिखाई पड़ते हैं, शाहाबाद प्रक्षेत्र के जो नेता हैं या प्रतिनिधि हैं, वो अक्सर इस तरह के कार्यक्रमों में दिखाई पड़ते थे, लेकिन आज उस तरह का चेहरा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और इसके पीछे यही माना जा रहा है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस तमाम पार्टी के नेता प्रतिनिधियों के द्वारा देने की उम्मीद की गई थी, जिस तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद लगाई गई थी, शायद उस तरह का परफॉर्मेंस उन लोगों के द्वारा नहीं दिखाया गया और इसीलिए यहाँ पर उनकी उपस्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। कारण कि मैं शाहाबाद प्रक्षेत्र के सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आया हूँ और यहाँ पर मैं उन चेहरों की तलाश कर रहा हूँ जो चेहरे अक्सर प्रतिनिधि या भाजपा पार्टी में संगठन के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। देखिए सर, हाँ, देखिए अभी मैं शाहाबाद का जिक्र कर रहा था। अभी हमारे साथ त्रिविक्रम नारायण सिंह जी हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं सर, और ख़ासकर बिहार में विकास को लेकर जिस तरह से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा गया कि कहीं ना कहीं इस बार बहुत तेज़ी से विकास होगा, उसको लेकर किस तरह की उम्मीदें लगाए हुए हैं? आज का जो दिन है बड़ा ऐतिहासिक दिन है और हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पूरे देश के लिए जो उमंग हम सब देख पा रहे हैं, इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह हम बनने जा रहे हैं। तो अभी तो पूरा देश हर्षोल्लास में जुटा हुआ है। बात बाकी आता है विकास की। ये सरकार जो एनडीए है ये विकास के लिए बनी है और हमने देखा है कि कैसे पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी और बिहार में नीतीश जी के साथ में बिहार ने भी किस तरह से डेवलप किया है और देश किस तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इसमें तो चिंता ही मत कीजिए। और अपने भाषण में भी आप लोगों ने सुना होगा कि इस बार कड़े डिसीजंस और विकास जिस रफ्तार से चल रही है उस रफ्तार को और दुगुना करने की बात हो रही है। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इस बार विकास हमारा सबसे बड़ा एजेंडा रहा है और रहेगा। सर, बिहार को विशेष पैकेज देने की बात लगातार उठाई जाती रही है। कहा जा रहा है कि तीसरी पारी खेलने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या लग रहा है इस बार जो बिहार वासियों की मुरीद है वो पूरी हो पाएगी? विशेष पैकेज मिलता रहा है और बिहार के ऊपर हमेशा से ज़्यादा ध्यान रहा है। तो पैकेजेस तो हमारे हमेशा पिछली बार भी बड़ा पैकेज मिला था। विशेष राज्य का दर्जा का सवाल हमेशा उठता रहा है। विशेष वो नीतिगत मामला है, उसके ऊपर भी चर्चाएं चल रही हैं। देखिए अब तो सब साथ में अगला कड़ी हमारा अगली पारी की शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है कि बिहार के लिए जो होगा बहुत अच्छा ही होने जा रहा है। सर, एक अंतिम शाहाबाद प्रक्षेत्र के जो 4 सीटें हैं इस बार एनडीए के द्वारा उसे गंवाना पड़ा और ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि लोगों विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि एनडीए का जनाधार शाहाबाद प्रक्षेत्र में कमज़ोर हो चुका है। आखिर किन कारणों से ये इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ी? क्या आपको लग रहा है कि उस तरह के प्रचार प्रसार नहीं किए गए या उस तरह के कार्य नहीं किए गए जिस कारण से एनडीए को 4 सीटों को गंवाना पड़ा? उसकी समीक्षा चल रही है अभी और पार्टी उसको बहुत गंभीरता से ले रही है और पार्टी कमज़ोर नहीं है, पार्टी बहुत मजबूत है। शाहाबाद हमारा एक पारंपरिक गढ़ रहा है, शाहाबाद मगध हमारे गढ़ रहा है और हम निश्चय ही फाइट बैक करेंगे। जहाँ जहाँ कमियाँ होंगी हम जैसे कार्यकर्ता वहाँ लग के उसको पूरा करेंगे। कमज़ोर भाजपा न कभी थी न कभी होगी। देखिए त्रिविक्रम नारायण सिंह जी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।